हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। इसके प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स अभी हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात किया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है, जिसे हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, उसका वर्टिकल या नॉर्मल से बना हुआ एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट का टेंजेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। फिर हमने एंगल ऑफ रिपोज का डिस्कशन किया था कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन का वो मिनिमम एंगल जिससे जरा सा भी हम इंक्रीज कर दें तो उस पर रखा हुआ ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने लगे, उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज का भी टेंजेंट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से स्मॉलर क्यों होती है, आइए हम ये डिस्कस करें। स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम देखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से स्मॉलर क्यों होती है। आइए, जब भी कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, उस केस में दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आइए देखें कैसे डिस्कस करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब काइनेटिक फ्रिक्शन में फिर दो कैटेगरी हो जाती है, एक को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, एक को हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अब हम सबसे पहले बात कर लें स्लाइडिंग फ्रिक्शन के विषय में। देखें स्लाइडिंग फ्रिक्शन, the force of friction that acts between two surfaces when one body slides over the surface of other is called sliding friction। जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही होती है तो दोनों बॉडी के बीच में एक्ट करने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब भी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही होती है, दोनों बॉडी के बीच में एक्ट करने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं, when a wooden block is pulled on a horizontal surface, sliding friction acts between the two surfaces। अगर हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, उसको हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पुल कर रहे हैं तो उस समय उस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। तो जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है उस समय दोनों सरफेस के बीच में एक्ट करने वाले फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अगला है रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कार हैं, बसेज हैं, जितने भी ये आपके व्हीकल्स होते हैं, सब जब मूव करते हैं रोड पर तो इनका व्हील जो है वो रोल करता है। उस केस में व्हील और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस when one body rolls over the surface of other is called rolling friction। जब भी एक बॉडी कोई व्हील किसी दूसरे सरफेस पर रोल करती है या जब भी कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर रोल करती है, उस केस में दोनों बॉडी के बीच में एक्ट करने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस when one body rolls over the surface of other is called rolling friction। जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर रोल करती है, उस केस में दोनों बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। एग्जांपल, when a wheel rolls over the road, friction acting is called rolling friction। जब भी कोई व्हील एक रोड के ऊपर रोल कर रही होती है, उस केस में हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आइए आपको डिस्कस करें। फॉर सेम नॉर्मल रिएक्शन रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वाई, अगर सेम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, सेम नॉर्मल रिएक्शन है, तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलवेज स्लाइडिंग फ्रिक्शन
फ्रिक्शन से स्मॉलर क्यों होती है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से स्मॉलर क्यों होती है। जब एक बॉडी दूसरे सरफेस पर रोल करती है तो रोल करते समय दोनों बॉडी का एक्चुअल एरिया ऑफ कंटेंट वेरी स्मॉल होता है। इसलिए जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तो नंबर एक बात, इंटरलॉकिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। दूसरा क्या होता है, आइए देखें। When a wheel rolls without slipping over the horizontal surface, जब कोई व्हील किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बिना स्लिप किए हुए रोल करती है, द सरफेस एट कंटेक्ट डू नॉट रब विद ईच अदर। इस केस में दोनों सरफेस के बीच में कोई रबिंग नहीं होती है। जब एक बॉडी दूसरे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोल करती है तो अगर विदाउट स्लिपिंग रोलिंग हो रही है तो दोनों सरफेस एक दूसरे को रब नहीं करते हैं, ठीक है ना। द सरफेस एट कंटेक्ट डू नॉट रब विद ईच अदर। कंटेक्ट पॉइंट पर दोनों सरफेस में रबिंग नहीं होती है, एक दूसरे को रब नहीं करते हैं। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ व्हील विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज जीरो। देखिए ये कोई व्हील है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये इस पर रोल कर रही है, ये पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कंटेक्ट में देखिए रोलिंग की वजह से एक वेलोसिटी वी बैकवर्ड है, ट्रांसलेशन की वजह से एक वेलोसिटी फॉरवर्ड है। ये दोनों वेलोसिटी इक्वल और अपोजिट है, नेट वेलोसिटी जीरो आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट की वेलोसिटी जीरो होती है। तो जब भी एक बॉडी दूसरे सरफेस पर प्योर रोलिंग में होती है तो उस केस में पॉइंट ऑफ कंटेक्ट की वेलोसिटी जीरो होती है। The relative velocity of point of contact of wheel with respect to surface is zero. Means wheel का जो point of contact है इसकी जो relative velocity होती है contact surface के respect में वो क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। रीजन क्या है कि जितनी velocity इसको ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से मिलती है उतनी ही रोटेशनल मोशन की वजह से मिलती है। दोनों velocity एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जीरो आ जाती है। तो point of contact में कोई relative velocity नहीं होती है। If there is no slipping, अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, there is no static friction in such situation, ऐसे सिचुएशन में कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। Therefore, we require a very small force to overcome friction. इसलिए हमें फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए बहुत कम फोर्स चाहिए। That is why rolling friction is smaller than the sliding friction. इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होती है? स्मॉलर होती है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं। जब भी कोई व्हील बिना स्लिप किए हुए किसी सरफेस पर रोल करती है तो एक्चुअल एरिया ऑफ कंटेक्ट वेरी स्मॉल होता है। दूसरी बात, दोनों बॉडी के कंटेक्ट सरफेस के बीच में कोई रबिंग नहीं होती है। तीसरी बात ये है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है पॉइंट ऑफ कंटेक्ट की कंटेक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में वो जीरो होती है। इसलिए हमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बॉडी को रोल कराने के लिए, और एक स्मॉल फोर्स अप्लाई कर दें तो बॉडी रोल करती चली जाती है। इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन से वेरी मच स्मॉलर होती है। यहाँ पर ये कोई व्हील है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है और बीसीएम वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है। प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है बीसीएम इक्वल टू आर ओमेगा, मीन्स ना फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही हो ना बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही हो। जब हम कभी बरसात के दिनों में अपनी बाइक ले जाते हैं, कहीं कीचड़ में बाइक फंस जाती है तो हम एक्सीलेटर लेते रहते हैं लेकिन बाइक आगे नहीं बढ़ती है उसके, और जितने मड पार्टिकल हो पीछे की ओर स्लिप होते हैं उसको हम बैकवर्ड स्लिपिंग बोलते हैं। जब कभी कभी बरसात हो, रोड पर हम अचानक ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, हमारी बाइक तो स्लिप करती जाती है बट उसका व्हील रोटेट नहीं करता है, उसको फॉरवर्ड स्लिपिंग कहते हैं। जब ना फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही हो ना बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही हो तो उसे हम प्योर रोलिंग कहते हैं। तो जब भी कोई बॉडी प्योर रोलिंग में होती है तो उस केस में उसके पॉइंट ऑफ कंटेक्ट के दोनों सरफेस के बीच में कोई रबिंग नहीं होती है। पॉइंट ऑफ कंटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है। पॉइंट ऑफ कंटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी सरफेस के रेस्पेक्ट में जीरो होती है और कोई स्टैटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए एक स्मॉल एफर्ट की जरूरत होती है, बॉडी मूव करती चली जाती है। यही कारण है कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आपके स्लाइडिंग फ्रिक्शन से स्मॉलर होता है। और प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है VCM इक्वल टू आर ओमेगा, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है
वो आर ओमेगा के इक्वल होती है। आइए हम देखें कि काज ऑफ रोलिंग क्या है, रोलिंग होती क्यों है, रोलिंग के रीजंस क्या है। आइए हम डिस्कस करते हैं काज ऑफ रोलिंग क्या है। देखिए ये कोई व्हील है, जब ये सर्कल देखे हॉरिजॉन्टल सर्कल इस तरीके से था, जब इस पर रोल नहीं कर रहे थे इस तरीके से, जब ये व्हील इस पर रोल कर रही है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एरिया बहुत कम होता है। रीजन क्या है कि रोलिंग में एरिया ऑफ कांटेक्ट वेरी स्मॉल होता है। अब इसका वेट लार्ज होता है तो वेट अपॉन एरिया की बात करें तो एक लार्ज प्रेशर ये व्हील एग्जर्ट्स करती है, तो व्हील के नीचे का जो पोर्शन होता है रोड का ये थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है, धंस जाता है, और रोड के सामने वाला ये जो है थोड़ा एलिवेटेड हो जाता है, उठ जाता है। अब इसकी वजह से यहाँ पर एक नॉर्मल एक्शन फोर्स लगता है जो इधर की ओर जो इसको रोटेट करना चाहता है, और अब इस व्हील को दो काम करना पड़ता है। एक तो अपने को बार बार इस माउंट को जो है ओवरकम करना पड़ता है, तब आगे बढ़ना पड़ता है। दूसरा इन दोनों के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है आपस में कंटेक्ट बाउंड कर लेते हैं बॉडी को, उसके अगेंस्ट भी इसको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो इन दोनों कारण की वजह से इसकी मोशन रिटार्ड होती है, उसी रिटार्डिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। आइए हम एक्सप्लेन करते हैं। एज द व्हील रोल्स इट एक्सर्ट्स अ लार्ज प्रेशर ड्यू टू स्मॉल एरिया ऑफ कांटेक्ट। जब भी कोई व्हील रोल करती है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट वेरी स्मॉल होने की वजह से एक लार्ज प्रेशर एक्सर्ट्स करती है उस सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जिस पर ये रोल कर रही होती है। दिस कॉजेज अ स्लाइट डिप्रेशन ऑन द रोड। इससे रोड में थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है, रोड थोड़ा धंस जाता है, देखिए डिप्रेशन हो जाता है और यहाँ माउंट हो जाता है। अ स्लाइट डिप्रेशन रोड बिलो द व्हील एंड ए माउंट इन फ्रंट ऑफ इट। व्हील के जस्ट पोर्शन में यहाँ माउंट हो जाता है, एलिवेटेड पोर्शन हो जाता है, यहाँ डिप्रेशन हो जाता है। इन एडिशन टू दिस द रोलिंग व्हील्स हैज टू कंटिन्यूअसली डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द सरफेस ऑन व्हिच इट रोल्स। और व्हील जिस सरफेस पर रोल कर रही लगातार उस सरफेस से इसको अपने को डिटैच करना पड़ता है, डिटैच करना पड़ता है। दिस इज अपोज्ड बाय द एडहेसिव फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस इन कंटेक्ट। अब दोनों सरफेस के बीच में जो एडहेसिव फोर्स या कंटेक्ट फोर्स लग रहे हैं वो फोर्सेज इसके आगे बढ़ने का अपोज करते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ बोथ दीज फैक्टर्स, इन दोनों फैक्टर की वजह से, एक तो डिप्रेशन और माउंट की वजह से, एक ये जो एडहेसिव फोर्सेज इसको अटैच कर देते हैं उसकी वजह से द मोशन ऑफ द बॉडी इज रिटार्ड। दिस रिटार्डिंग फोर्स इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। इस बॉडी का मोशन रिटार्ड होता जाता है और जो रिटार्डिंग फोर्स है उसी को क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं। एज द व्हील रोल्स इट एक्सर्ट्स अ लार्ज प्रेशर ड्यू टू इट्स स्मॉल एरिया ऑफ कांटेक्ट। जब भी ये व्हील रोटेट करेगी तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है ये वेरी स्मॉल होता है रोटेट करने में, तो ये अपने वेट की वजह से लार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो व्हील के नीचे वाला पोर्शन ये डिप्रेस्ड हो जाता है, सामने वाला पोर्शन माउंटेड हो जाता है, और बार बार इसको इस माउंट को ओवरकम करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। दूसरे बार बार इस व्हील को अपने को डिटैच करना पड़ता है सरफेस से आगे मूव करने के लिए, और जो एडहेसिव फोर्सेज होते हैं दोनों सरफेस के बीच में वो इसको अपोज करते हैं। तो इन दोनों रीजन की वजह से इसकी मोशन रिटार्ड होती है, उसी रिटार्डिंग फोर्स को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, तो ये रहा रोलिंग फ्रिक्शन का कारण, काजेज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ये रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉलर क्यों होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। ओके, अब हम लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन स्टडी करेंगे। ओके।